Hi guys, welcome to Curious English Learner. As you know, we have started a series of word power made easy summary. So this is our second session. फर्स्ट सेकंड में हमने बात की थी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में. आज उसी को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कि उसमें और क्या क्या नए नए वर्ड्स आ सकते हैं. और अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द क्यूरियस इंग्लिश लर्नर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो आज भी हम लोग पर्सनालिटी टाइप्स के और नए नए वर्ड सीखने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ ईगो. हमने पढ़ा था ईगो क्या होता है. आई. ईगो का मतलब होता है आई, यानी जो अपने बारे में सोचता है. ईगोइस्ट. ईगोइस्ट जो खुद के बारे में सोचता है और कुछ भी करने से पहले ये सोचता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है. नेक्स्ट है ईगोटिस्ट. इसमें देखिए ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों वर्ड लगभग सेम ही थे, तो इसमें आप अंतर ये याद कर सकते हैं कि ईगोटिस्ट में एक टी आता है. टी से आप याद रखिए टॉक. टॉक मतलब जो ईगोटिस्ट होगा वो अपने बारे में बहुत बड़ाई लोगों के सामने बोलेगा, वो क्या करता है, क्या सोचता है, हर चीज़ के बारे में सबके सामने बताएगा. सो टी से याद रखिएगा टॉक. ईगोटिस्ट जो ज़्यादा बोलता है अपने बारे में, अपनी बड़ाई. और ईगोइस्ट जो बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब कुछ भी करने से पहले वो खुद के बारे में सोचता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा. व्हाट इज़ बेनिफिट इन मी, मीन्स व्हाट इज़ बेनिफिट फॉर मी इन दिस वर्क. नेक्स्ट वर्ड इज़ ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिक हमने पढ़ा था कि दो वर्ड से बना है, ईगो और सेंट्रिक. सेंट्रिक का मतलब पता है सेंटर, और ईगो का मतलब आई, मतलब जो पूरी दुनिया में खुद को ही सेंटर मानता है. ठीक है. आपने ये कई बच्चों में देखा होगा कि उनके अगर कोई दोस्त है और आपने उसने उसके बारे में कुछ कहा और आप उसको नहीं जानते, तो उसको लगता है अरे ये इसके बारे में नहीं जानता, मतलब उसके लिए वो जितना जानता है पूरी दुनिया वो उसी को समझता है. ठीक है. वो सेंटर खुद ही को दुनिया का मानता है कि सब कुछ इतना ही है. उसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं. ईगो मैनियाकल, ये भी दो वर्ड से बना है, ईगो और मैनिया. मैनिया का मतलब होता है पागलपन, जो खुद को लेकर ऑब्सेस्ड है, पागलपन है. ठीक है. जो मीन्स खुद की ही बहुत बड़ाई करता है, शीशे में देखकर खुद की तारीफ़ें करना, ये सब. ईगोइज्म. ईगोइज्म भी ईगोइस्ट की तरह ही होता है. ईगोसेंट्रिक हमने पढ़ा ही. ईगोमैनियक, ईगोमैनियक ऊपर अभी पढ़ा ही. सो अब आगे चलते हैं. आज हमारा जो नया रूट वर्ड है वो है ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है अदर. ऑल्टर मीन्स अदर. अब ऑल्टर से कितने सारे शब्द बने हुए हैं. ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिज्म, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन. सो अब हम इन सारे वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग को समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड हमारा है ऑल्ट्रुइज्म. ऑल्ट्रुइज्म होता क्या है. ऑल्ट्रुइज्म सबसे पहले समझिए कि एक नाउन है. याद रखिए आईएसएम लास्ट में लगा होता है ना, वो नाउन होता है. फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर एवर वंस ओन, मीन्स खुद की भलाई से भी ऊपर दूसरों की भलाई रखना, जिसके भी ये फिलॉसफी होती है कि खुद का छोड़ो, पहले दूसरों का भला करो, उसको हम ऑल्ट्रिज्म बोलेंगे. वैसे लोगों को, वैसे पर्सनालिटी को कहेंगे कि वो एक ऑल्ट्रिज्म पर्सन है. ठीक है. सिनोनिम्स इसका हो जाएगा चैरिटी, क्लेमेंसी. एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रीड, सेल्फिशनेस. ग्रीड मीन्स बहुत ज़्यादा लालची, जो खुद के बारे में सोचता है. सेल्फिश पता ही है कि दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, उसको सेल्फिश कहते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सम में चूज टू वर्क विथ वल्नरेबल एल्डरली पीपल आउट ऑफ ऑल्ट्रिज्म, कि कुछ लोग जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अपने से बड़े लोग होते हैं, उनके साथ काम करना पसंद करेंगे उनके अल्ट्रुइज्म नेचर के कारण. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. हमारा अगला वर्ड है ऑल्ट्रुइस्टिक. ऑल्ट्रुइस्टिक ये एक एडजेक्टिव है. लास्ट में जो आईसी वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं. सो इसका मतलब हुआ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स. ये भी ऑल्ट्रुइज्म की तरह ही होंगे. ये भी दूसरों की भलाई में ही विश्वास करते हैं. ठीक है. खुद की भलाई पहले साइड में रखते हैं और दूसरी की भलाई करते हैं. वैसे लोगों को ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी कहेंगे. ठीक है. इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं. बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट. एंटोनिम्स सेल्फ इंडल्जेंट, सेल्फ सीकिंग. एग्जाम्पल, it was an entirely altruistic act.
इट मीन्स कि ये एक निश्चल काम था, उसका किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था इस काम को करने में। ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वर्ड में भी आपने भी बहुत बार यूज किया होगा, या आपको ऑल्टरनेट के बारे में तो पता भी होगा। इसका मतलब होता है टू टेक वन एंड स्किप वन। ऑल्टरनेट मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। तो इसमें हमको अगर ऑल्टरनेट वर्ड्स उठाने हैं तो हम सबसे पहले 1 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा 7 आएगा तो 7 लेंगे। तो ऐसे एक एक छोड़ छोड़ करके जो होता है ना, उसको अल्टरनेट बोलते हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। टू टेक वन एंड स्किप वन। एक लिया, सेकंड स्किप किया, फिर थर्ड लिया, फोर्थ स्किप किया। ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट। सिनोनिम्स इसका देख सकते हैं, इंटरलेस, इंटरस्पर्स, या एग्जांपल देख सकते हो। टू मेक द एपिटर्स यू शुड ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ टमाटोज एंड चीज़। जो टमाटर और पनीर का, उसको अल्टरनेट रख करके वो बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा ये सब भी बनाते हैं, या फिर बर्गर, तो हम लोग अल्टरनेट उस पर चीज़ें रखते हैं। पत्ता गोभी तो वो आलू होता है, जो फिर ब्रेड। ठीक है, वो अल्टरनेट रखते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब टेक वन एंड स्किप वन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली इट मीन्स होता है कि अ चॉइस। आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई चॉइस है तो उसको कह सकते हैं कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। जैसे आपके कोई जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई और एक और जॉब का ऑफ़र है, तो अगर आपको जॉब छोड़ना भी है तो आपको कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, आपके पास एक चॉइस है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब एक चॉइस होना। सिनोनिम्स देख सकते हैं, चॉइस या डिस्क्रिशन। एंटोनिम्स ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स मतलब कोई चॉइस नहीं होना, मतलब हम मेरी ये ड्यूटी है ये करना, मेरे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा मन नहीं है तो ये ना करें। ठीक है, इसको ड्यूटी कहेंगे। लेकिन चॉइस मतलब मन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, वी मस्ट क्रॉस द स्ट्रीम टू रीच आवर डेस्टिनेशन। कि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, हमें ये स्ट्रीम क्रॉस करना ही पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब चॉइस होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब एक चेंज करना, मीन्स अ चेंज। किसी प्रकार का आपको चेंज करवाना है तो आप बोलेंगे कि हमको इसमें अल्ट्रेशन करके दे दीजिए। जैसे आप दर्जी के पास अपने शर्ट्स देते हैं या पैंट्स देते हैं कुछ भी, तो आप उससे बोलते हैं ना कि इसको अल्ट्रेशन करके दे दीजिए। इसका मतलब उसमें कुछ खामियां हैं जिसको आपको बदलाव करके, उसको मॉडिफिकेशन करके आपको वापस चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। जब हमको कुछ उसमें चेंज करना होता है तो अल्ट्रेशन मीन्स अ चेंज। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देयर हैज़ बीन अल्ट्रेशन इन द इंटेंडेड रूट ऑफ आवर बर्ड वॉक। क्या अल्ट्रेशन चेंज हो गया। ठीक है, इसका सिनोनिम्स डिफरेंस, मॉडिफिकेशन मीन्स कुछ चेंज होना। एंटोनिम्स फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन। फिक्सेशन मतलब कोई चीज़ फिक्स हो गई है, अब वो चेंज नहीं हो सकती। स्टेबलाइजेशन मतलब ही कोई चीज़ स्टेबल हो गई है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन एक आर्गूमेंट होता है, मीन्स छोटी मोटी बहस जो होती है ना, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद द टिकट कंडक्टर। कि जो टिकट कंडक्टर था उसके साथ मेरी छोटी सी बहस हो गई। इसमें हाथों की फाइट नहीं ऐड होती, ठीक है, बस जो वर्बल आर्गूमेंट होती है ना, उसको कहते हैं ऑल्टरकेशन। सिनोनिम्स देख सकते हैं, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी एक बात पे सहमति ना बन पाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना। ठीक है, तो जो बहस होती है उसको भी आप कह सकते हैं ऑल्टरकेशन। एंटोनिम्स, रिकन्सिलेशन, एग्रीमेंट, मतलब दोनों जो बोल रहा है सेम बात पे सहमत होना, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। और ऑल्टरकेशन का मतलब डिसएग्रीमेंट, दोनों के बीच सहमति ना होना, एक वर्बल आर्गूमेंट हो जाना, ऑल्टरकेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है वंस अदर सेल्फ। मतलब जैसे आपका खुद का ही सामने वाला दिखेगा, जैसे आपके अंदर जो पर्सनालिटी है सामने वाला में भी सेम है, तो उसको कहें कि ही इज़ माई ऑल्टर ईगो।
जैसे आपने जुड़वा मूवी में देखा था, वरुण धवन का था जुड़वा 2, फर्स्ट वन था सलमान खान का, तो वो सब थे एक दूसरे का ऑल्टर ईगो। द हीरो ऑफ द नोवेल इज क्लियरली द ऑल्थर ऑल्टर ईगो, राइट डाउन टू हिज रिसेडिंग हेयरलाइन एंड मिडल एज पंच। ये कह रहा है कि जो ऑथर इस नोवेल का है और जो हीरो है इस नोवेल का, इस नोवेल की जो कहानी है उसका जो हीरो है और जो ऑथर है इसका, ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टर ईगो है। मीन्स जैसा ऑथर का खुद का है ना, वो ठीक वैसा ही उसने अपने नोवेल में हीरो को बनाया है। तो ज़रूरी नहीं कि शक्ल मिलना चाहिए, जैसे वो मूवीज़ में तो शक्ल भी मिलता था, शक्ल मिलना भी ज़रूरी नहीं है। बस आपके बिहेवियर्स, आपका काम, वो सब अगर मैच कर रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि ही इज़ माई ऑल्टर ईगो। सिनोनिम्स आप इसका देख सकते हैं, एमिगो, एमिगो मीन्स फ्रेंड, बडी, बडी का मतलब भी दोस्त ही होता है। एंटोनिम्स, इनेमी, फो, इनेमी फो दोनों का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। ऑल्टर ईगो का मतलब खुद की तरह ही दूसरा व्यक्ति भी, तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला मेरा ऑल्टर ईगो है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए हम इसके आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द क्यूरियस इंग्लिश लर्नर, ताकि इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और पूरे सीरीज़ का आप लाभ उठा पाएँ। और अगर आपका कोई दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या स्कूल में हो, तो उसके पास ये ज़रूर भेजें, उसे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Thank you so much, guys.